हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। एंड मैं ये भी देखूंगी कि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे करंट फीलिंग्स तो देखूंगी बट साथ ही साथ मैं आपके लिए ये भी देखूंगी कि आप लोगों का जिनका कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके पार्टनर्स, उनके पर्सन उनसे कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे। ओके, सो ये मैं लास्ट पे देखूंगी इसकी चीज़ का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कि क्या एनर्जीज आती हैं। बट सबसे पहले फीलिंग्स की बात करेंगे उनकी। ठीक है, रीडिंग जो है वो जनरल है, एज आई ऑलवेज डू। सो it's a collective energies, take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell. पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। अगेन बोलूँगी, याद रखिएगा जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जी। एंड ये सब रीडिंग्स जितनी भी मेरे चैनल्स पे हैं, आई हैव 3 चैनल्स, सो इन तीनों चैनल्स पे जितनी भी रीडिंग्स हैं सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ तो रेजोनेट ज़रूर करेगा। अगर सब कुछ कर जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ जितना भी करता है उतना ही आप लोग अपने पे फिक्स करिएगा। ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फिक्स नहीं करनी, बिकॉज जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, दैट्स वाई। पर्सनल आपकी नहीं है। अगर आप पर्सनल बुकिंग करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट कोई रीडिंग्स आपकी मिलें, तो आपको पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवानी होती है। उसके लिए जो आपके और आपके पार्टनर के नेम के साथ या जो भी आपका क्वेश्चन है उसके रेलिवेंट आपको आंसर किया जाता है। जो भी आपको सूटेबल लगते हैं, कोई भी साइकिक रीडर, कोई भी टैरो रीडर, कोई भी स्पिरिचुअल कंसल्टेंट, तो आप उनसे अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। सो लेट्स सी, 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जी उनके साथ अलाइन करें। जानते हैं चाहे सिचुएशन जैसी भी आपकी चल रही है, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। वी हैव इट्स अ विजडम, we have its insecurity, we have its instinct, and then we have its despondence, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है रिन्यूअल की। ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ पे जैसे आपके ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ किसी तरह की एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं। मे बी आपका कॉन्टैक्ट नहीं है इस टाइम, दैट्स वाई। बट मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि ये इंसान जो भी है ना, इनकी फीलिंग्स बहुत सारी हैं आप लोगों से जुड़ी हुई। दिस पर्सन हैव अ लॉट ऑफ इमोशंस, अ लॉट ऑफ फीलिंग्स, बट दे आर इनसिक्योर टू शेयर विद यू। ये पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहे हैं इनसिक्योर है अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने में। उसकी रीज़न ये भी हो सकती है, या तो इस इंसान का कोई पास्ट का हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, या फिर ये इंसान वो है जो बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली ये इंसान जो भी है ना नेगेटिव सोच रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि आप लोगों से फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करें। बिकॉज या तो किसी तरह से इस इंसान की लाइफ में कोई पास्ट रहा है, कोई टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ में रही है, या फिर किसी तरह से दिस इज़ द पर्सन जो शायद बहुत ज़्यादा ना अपने इमोशंस को हर्ट करने से डर रहे हैं। दैट्स वाई ये इंसान जो है ना वो इनसिक्योर हो रहा है कि आप लोग इस इंसान की फीलिंग्स को कहीं हर्ट ना कर दो, या आपसे इस इंसान की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। तो दैट्स वाई ये इंसान महसूस करते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा विस्डम के साथ जो है वो चलना होगा। हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा देखभाल के, हर चीज़ को बहुत सोच समझ के जो है ना एक तरह से आपको बताना पड़ेगा। बिकॉज इस इंसान की फीलिंग्स तो हैं बट ये इनसिक्योर हो रहे हैं। साथ ही साथ ऐसे दिख रहा है ये इंसान अपनी गट फीलिंग्स को सुन रहे हैं कि इस पर्सन की अपनी गट फीलिंग्स, इस इंसान की अपनी सोल क्या बोल रही है आप को लेकर, या फिर किस तरह से ये इंसान मुझे दिख रहे हैं कि अपने थर्ड आई चक्रा को साथ लेके चलना चाहते हैं, कि इनको आपकी तरफ से एनर्जी क्या आ रही है। बेसिकली गाइज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई एम गोइंग थ्रू अ सोअर थ्रोट एंड फ्लू, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बेयर करिएगा। मुझसे ज़्यादा बोला नहीं चाह रहा, बात नहीं की जा रही, बट ऑब्वियसली आप लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। सो मुझे इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करिएगा और मेरे लिए प्रे भी करिएगा। बिकॉज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। बिकॉज फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे कहते हैं कि आपकी रीडिंग नहीं आई, हमें वेट था। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे ये इंसान जो भी है ना विद डिस्पोंडेंस ऐसे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा ना अपसेट है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे जैसे दिख रहा है उदास, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। बिकॉज ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपके बीच में ऐसा हुआ है
जिसकी वजह से ये इंसान को किसी चीज़ का जो है ना वो रिग्रेट हो रहा है। या तो ये मुझे दिख रहा है इस इंसान ने और आपके बीच में कुछ सिचुएशन या तो नेगेटिव हुई है या कोई टॉक्सिक हुई है। यस, या इस इंसान ने अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से अपने एक तरह से कुछ फेयर्स, कुछ डाउट्स की वजह से मुझे दिख रहा है कुछ ऐसा आपके साथ किया है जिसकी वजह से राइट नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी अपसेट, दिस पर्सन इज़ वेरी डिसअपॉइंट। या इस इंसान ने खुद अपने बिहेवियर की वजह से आप लोगों को डिसअपॉइंट किया है और अब इनको बुरा फील हो रहा है इस सब करने की वजह से। बट स्टिल इनको लगता है कि इस इंसान को अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है कि ये पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है दिस पर्सन रियली फील इनसिक्योर, यू नो, यहाँ पे इनसिक्योरिटी की एनर्जी है। इनसिक्योर इसी वजह से है क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि जैसे ना ये पर्सन शायद इनके इमोशंस को या तो समझा नहीं जा रहा, या फिर इस इंसान को लगता है कि आप कहीं इस इंसान के इमोशंस को हर्ट ना कर दो। दैट्स वाई एक डिफेंसिव बिहेवियर की वजह से इस इंसान ने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे छोड़ा है, या आपको कुछ इनका नेगेटिव एनर्जीज जो है ना दिखी हैं, या कुछ हुआ है नेगेटिव ऐसा। बट राइट ना मुझे दिख रहा है ये इंसान सोच समझ के जो है ना आगे चीज़ों को एक दोबारा से जो है ना वो स्टार्ट करना चाहते हैं और दोबारा आपके साथ मुझे दिख रहा है क्योंकि इनको लगता है कि ये पर्सन जो भी है ना वो आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं, एक नया जो है दोबारा इस कनेक्शन का जो है वो बिगिनिंग करना चाहते हैं। और यही चीज़ ये इंसान बहुत सोच समझ के आगे करना चाहते हैं कि किसी तरह की गलती ना हो, जो पास्ट की मिस्टेक्स हैं उसको दोबारा ये पर्सन रिपीट नहीं करना चाहते। दैट्स वाई अपनी इंट्यूशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से आप लोगों के साथ कोई बुरा एटीट्यूड किया है या बिहेवियर किया है या कुछ चीज़ों को टॉक्सिक बनाया है, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर यू नो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान ने या तो कोई एंगर इश्यूज आपको शो किए हैं, गुस्से में आके इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपको कुछ बोला है, या गुस्से में जो है ना इस इंसान ने, या ईगो में भी मुझे दिख रही है, या तो ईगो है या कोई गुस्सा है जिसकी वजह से ये पर्सन ने आप लोगों के साथ या तो कोई टॉक्सिक बिहेवियर किया है, क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल की एनर्जी है कि इसी वजह से इन चीज़ों के बाद ये रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को महसूस होता है कि इन्होंने जो कुछ किया है गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दैट्स वाई ये इंसान अपने अंदर की अब चीज़ों को सोच के समझदारी के साथ, क्योंकि यहाँ पे विस्डम की एनर्जी, इट्स लाइक अ हर्मिट, ये इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन के हर चीज़ को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो आगे लेके जाना चाहते हैं। अपनी गट फीलिंग्स को ये सुन रहे हैं और इनको फील होता है कि इस इंसान को अपनी गट फीलिंग्स को सुनना है, बिकॉज हो सकता है इससे पहले इस इंसान ने अपनी गट फीलिंग्स को इग्नोर किया है, इनकी गट फीलिंग्स कुछ और कह रही थी बट नहीं, उन्होंने उस चीज़ पे जो है वो एक तरह से बिलीव किया। बट अभी बहुत सोच समझ के एक डीप मुझे दिख रहा है ये इंसान ना थिंकिंग में गए हुए हैं, जैसे होता है ना एक इंसान डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, सोच रहा है, तो मुझे वो चीज़ दिख रही है। बिकॉज अभी भी कहीं ना कहीं इस इंसान को जो है ना वो एक उम्मीद की नई किरण दिख रही है कि ये दोबारा से आपके साथ इस कनेक्शन की एक बिगनिंग कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ सन और एक यहाँ पे रेज है। तो ये इंसान जो भी है ना कहीं काफ़ी होपफुल है कि इनका आपके साथ एक नया कनेक्शन जो है ना दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, दोबारा से रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है, और उसी को ये करना चाह रहे हैं बिकॉज अपने किए का पछतावा हो रहा है ना इस इंसान को। दैट्स वाई। लेकिन अब दिख रहा है कि ये पर्सन सोच समझ के करना चाहते हैं जो भी कुछ चीज़ें इस पर्सन ने पहले पास्ट में की हैं, या इस इंसान ने जो है वो एक तरह से ज़्यादा इमोशंस में आके की हैं, ठीक है। इमोशंस का यूज़ दो तरह से होता है, नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इस इंसान ने नेगेटिव किया है, टॉक्सिक किया, यस, बिकॉज ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़। इनसिक्योरिटी ये भी हो सकती, इनसिक्योरिटी ऐसी है कि लाइक इस इंसान का अपना कोई पास्ट का एक्सपीरियंस हो सकता है कि इस इंसान को किसी ने चीट किया, धोखा दिया, ठीक है, या फिर ये इंसान जो है वो अब आगे फर्दर आप लोगों के साथ इस कनेक्शन में अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर करने से कहीं ना कहीं डर रहे थे कि आप हर्ट ना कर दो। तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं परेशानी पास्ट की वजह से इस इंसान ने कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये भी काफ़ी रिग्रेट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा सैड है अपनी लाइफ में इस टाइम, जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ का बुरा फील हो रहा है इनको। एनीहाउ लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन है वो दिख रहा है मुझे विर्गो, एंड यहाँ पे मुझे एनर्जी दिख रही है उसकी लियो की, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन,
पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं? वी हैव होप। इस इंसान को कहीं ना कहीं होप है कि आपके साथ रिन्यूअल जो है ना करना है, और इनको लगता है कि किसी ना किसी तरह से पॉसिबिलिटी बन भी जाएंगी अगर ये इंसान जो है ना वो हर चीज़ को विस्डम के साथ, नॉलेज के साथ, हर चीज़ को सोच समझ के करें तो। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैनिफेस्टेशन जो है ना वो जो भी ये चाहते हैं उसको राइट डाउन कर रहे हैं किसी पेपर पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी मैनिफेस्टेशन को इनका पूरे होने का इनको लगता है कि ये स्टेप जो है ना वो 1 है। बट ये जो भी इंसान अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये बहुत ऑनेस्टली और क्लियर वे में जो है ना उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज दिस पर्सन रियली हैव होप कि आगे आने वाले टाइम में आपके साथ इस इंसान का हर चीज़ सेटल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन आपके बीच की नेगेटिव चल रही है ना, ये उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एंड इस टाइम मुझे दिख रहा है दिस पर्सन इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक बाय द वे, और इनको ऐसा महसूस होता है कि अगर ये पर्सन पॉजिटिव सोचेंगे, क्योंकि नेगेटिव पीछे भी सोचा है तो उस वजह से नेगेटिव चीज़ें आपके बीच में बिल्ड हुई हैं, तो अभी इनको लगता है अगर ये इंसान अच्छा सोचेंगे, अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे, तो डेफिनेटली हर चीज़ जो है पॉजिटिव होगी। और यस, इज़ इट ट्रू? ठीक है, सॉरी, इट इज़ ट्रू कि ये जब आप अच्छा सोचते हो हर चीज़ को तो वो अच्छा ही होता है। अच्छा सोचोगे, अच्छाई चीज़ों को आप जो है ना वो अट्रैक्ट करोगे, बुरा सोचोगे तो बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। अगेन यहाँ पे विस्डम की एनर्जी है, तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स विस्डम की एनर्जी रिपीट होती हुई जो बता रही है वो यही बता रही है कि ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है जो भी चीज़ें चैलेंजिंग बन चुकी हैं ना उसको बहुत सोच समझ के डीप कॉन्टेम्पलेशन हो रही है कि मैंने अच्छे तरीके से इस चीज़ों को हैंडल करना है, अच्छे तरीके से स्टेप लेना है, सो दैट आपके बीच में ये जिस तरह का भी मैस हो गया है, जो भी कुछ चीज़ें फंस हो गई हैं, उसको अच्छे तरीके से रिन्यू किया जाए। लेकिन अब की बार ये इंसान सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि पहले नहीं सोचा समझा तभी ये सब कुछ चल रहा है आपके इस कनेक्शन में, बट अभी ये इंसान जो है वो सोच समझ के करना चाहते हैं। यहाँ पे जो मुझे ज़ोडिक साइन दिख रहा है, जेमिनी विर्गो की एनर्जी है, एंड एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 1, 17, 8, 9, 13, 4, 2, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 5, लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं। We have unexpectedly. You will come together with someone you have known for a long time. You have always known each other but have communicate very little. मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों की यहाँ तो कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं रही है। यस, कम्युनिकेशन जो है ना वो बड़ी कम रही है, यहाँ आप दोनों की बातचीत नहीं ज़्यादा हुई। सो दिस इज़ द पर्सन गाइस जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ये फील करते हैं कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कम भी हुई है ना, इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे को जो है ना वो समझ नहीं पाए। यहाँ पे दिख रहा है एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है यहाँ तो फैमिली और फ्रेंड्स का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से मे भी आपका ये कनेक्शन जो है वो कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है। कोई थर्ड पार्टी भी कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रही है। अदरवाइज़ अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है ना वो नहीं हो पाई, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हो। और पर जस्ट फिर जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं हो पाई तो फिर आप जस्ट ऑब्ज़र्व करते हो और जस्ट जो है ना वो आप करते हो अज्यूम। तो जो आप ऑब्ज़र्व और अज्यूम कर रहे होते हो ना दूसरे इंसान को, वो सबसे ज़्यादा आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। वही चीज़ें यहाँ पे हुई हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इनसिक्योरिटी की, इट्स लाइक अ डेविल एनर्जी। तो इस इंसान के और आपके बीच में जो भी चीज़ें नेगेटिव हुई हैं वो इसी वजह से हुई हैं क्योंकि आपकी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुई। जब आप किसी से बातचीत करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हो, तो ही आप एक दूसरे के बारे में जान पाते हो, चाहे अच्छा है बुरा है जैसा भी है। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर आप हो सकता है काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ रहे हो लेकिन एक दूसरे को कम्प्लीटली जान नहीं पाए बिकॉज ऑफ द लेस कम्युनिकेशन, या फिर अच्छी कम्युनिकेशन नहीं हुई उस वजह से। तो यही इनको लगता है कि शायद कम्युनिकेशन ना होने की वजह से ना आपका ये कनेक्शन जो है ना इस टाइम इस सिचुएशन से गुजर रहा है। तो इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं कम कम्युनिकेशन का हुआ है। कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग मेन और ट्रस्ट, ये 3 चीज़ें मेन है, और ये रिस्पेक्ट, ये 4 चीज़ें जो है ना वो बेस है किसी भी रिलेशनशिप के सक्सेसफुल होने की। कम्युनिकेशन,
अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट। ये 4 चीज़ें हैं, ये की वर्ड्स हैं 4, जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कनेक्शन के सक्सेसफुल होने के। तो ये चीज़ें कम हैं तो फिर कनेक्शन आपका ज़ीरो ही है। लेट्स सी मोर पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं। बट ये दोनों साइड से चीज़ें होनी चाहिए, वन साइडेड से कुछ नहीं होने वाला, ना होता है। वी हैव इट्स इंट्रोडक्शन। थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स यू मीट समवन यू फाइंड क्वाइट नाइस। मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू मिले हो। यस या कुछ लोग हो सकता है पहले अगर नहीं मिले फ्रेंड्स या फैमिली के थ्रू, तो मे बी कुछ लोग इस टाइम जो है वो किसी के थ्रू आप लोगों से हो सकता है कम्युनिकेशन को ना करना चाह रहे हैं स्टार्ट, बिकॉज इनको फील होता है कि ये इंसान जो भी है ना वो आप लोगों के साथ एक बहुत ही सिंपल लाइफ और एक सिंपल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिना किसी एक तरह से डिस्टर्बेंस के। बिकॉज इनको लगता है कि अगर कामली आपकी बात होगी, ठीक है, बिकॉज आई फील कि दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपके साथ बिल्कुल ना कामली एक तरह से दूर कहीं दुनिया की हसल से एक बहुत ही पीसफुल एरिया में मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान आपसे मीटिंग करना चाह रहे हैं। और हो सकता है ये एक नया इंट्रोडक्शन जो है ना वो चाहते हैं कि आप दोनों का हो एक दूसरे के साथ। यस, सो दैट ये जो भी कोई इशू रहे हैं उन पे बात की जा सके और आगे फर्दर जो है ना आपके बीच में इशू ना बन सके। बिकॉज रियली फील कि इनको जो है ना लाइफ को सिंपल करना पड़ेगा, ठीक है, ये हर चीज़ को डिस्कस करके हर चीज़ के बारे में बात करके, सो दैट आगे जो है ना वो अच्छे तरीके से आप लोगों का एक रिन्यूअल हो पाए, दोबारा से इस रिश्ते की बिगनिंग हो पाए। एनीहाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, पर्सन इन योर माइंड, क्या वो फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स, we have queen of cups, current feelings and emotions, we have high priestess, we have it's a ten of sword, and then we have the hangman. right now ये इंसान जो भी है ना इनको महसूस होता है ये पर्सन स्टक हुए हुए हैं। आपके इस कनेक्शन के एंड होने के बाद ये पर्सन की लाइफ हर चीज़ इनको लगता है स्टक हो गई है। तो दे रियली फील कि अगर इस इंसान को दोबारा से एक नई बिगनिंग आपके साथ करनी है तो इनको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा है जो इसको लगता है इस पर्सन को कि इनको अपने आप के अंदर एक चेंज लाना होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है विद द टेन ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी आपके बीच में एंडिंग हुई है ना, इट्स अ वेरी पेनफुल एंडिंग, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट है और हर्ट के बाद ये अपनी लाइफ को आगे मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे। आपका मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आपके बीच में ये एक तरह से ख़त्म हो गया हुआ सब कुछ। अब चाहे किसी ने धोखा दिया है, कोई इसको धोखा समझ ले, कोई इसको बैक स्टैबिंग समझ ले, कोई इसको ट्रस्ट ब्रेक समझ ले, ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। बट जो मुझे यहाँ पे मेन एनर्जी दिख रही है वो ये दिख रही है आपके बीच में एक एंडिंग और एक वेरी पेनफुल जो है ना वो पीरियड चल रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्टक है। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत कुछ ऐसा है जो आपको ये पर्सन नहीं बता रहे और ये सोच समझ के आपके सामने जो है ना अपनी फीलिंग्स को अब एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है अब मार्जिन ऐसा नहीं है कि बिना सोचे समझे जो है ना आपकी तरफ आया जाए। इसीलिए ये पर्सन 2 टाइम यहाँ पे विजडम का कार्ड आया। इट मीन्स कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि एक गहरी सोच में मुझे दिख रहा है ये पर्सन बहुत डीप कॉन्टम्पलेशन दिख रही है, इंट्रोस्पेक्शन की एनर्जी दिख रही है कि ये बहुत 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 ज़्यादा डीप जाके हर चीज़ को सोच रहे हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं कि किस तरह से ये पर्सन रियल वर्ल्ड में हर चीज़ को बेटर से बेटर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, दे रियली वांट टू ऑफ़र यू अपॉलॉजी। उसके लिए कोई आपको मैसेज भी इस पर्सन की तरफ से आ सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। इस इंसान की फीलिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, और उसी वजह से ये आपसे माफ़ी मांग के हर चीज़ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये पर्सन मुझे दिख रहा है अपनी सोच को बदलने के लिए भी तैयार है, क्योंकि इनको फील होता है जब तक ये पर्सन अपने एक तरह से
परसेप्शन को चेंज नहीं करेंगे, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, जिसकी वजह से पास्ट में आपके बीच में इशू बने हैं, इनसिक्योर हुए हैं ये पर्सन, अब उन चीज़ों पे काम करना होगा, क्योंकि ट्रस्ट आपको करना ही करना पड़ता है कनेक्शन पे। ट्रस्ट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, कनेक्शन चल ही नहीं पाएगा। बिकॉज इस टाइम बहुत ज़्यादा क्लियर एनर्जी दिख रही है गाइस कि दिस इज़ द पर्सन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ना लूज़र महसूस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपने लाइफ में इस टाइम मुझे टायर्ड दिख रहे हैं। बिकॉज आपके बीच में जो सिचुएशन हुई है ना, ये एंड हुआ है कनेक्शन या कॉन्टैक्ट नहीं है आप लोगों का, तो उसकी वजह से ये पर्सन इतना ज़्यादा लाइक इंटेंस मुझे दिख रहा है इस इंसान की, एक टायर्ड अप एनर्जी। यस, और ये पर्सन एक इमोशनली भी जो है ना अपने आप को लूज़र महसूस कर रहे हैं आपके साथ। इस कनेक्शन को जिस तरह से भी इस इंसान ने एंड किया है, पेनफुल एंडिंग, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एंडिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हुई है, और अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसको आपके सामने बताने की कोशिश भी जो है ना वो ये पर्सन करना चाह रहे हैं, बट बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना हर चीज़ के बारे में, कोई भी आगे डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के, हर चीज़ को इन्वेस्टिगेट करके, हर चीज़ को सोच समझ के करना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये पर्सन जो है ना कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की, ठीक है, चीज़ों को चेंज करने की, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इस इंसान को अपनी सोच को भी चेंज करनी है, अपना नेचर चेंज करना है, अपना बिहेवियर चेंज करना है टूवर्ड्स यू। बिकॉज ये दिख रहा है मुझे कि इस इंसान के हार्ट में, जैसे मैंने बताया ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये पर्सन ने अभी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया हुआ है, जो कि ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन के ख़त्म होने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेन में है यहाँ पे। यस, और पेन के साथ साथ यहाँ पे मुझे मेंटली जो है ना एक बहुत ज़्यादा इस पर्सन की सिचुएशन टायर्ड अप तो दिख ही रही है, बट मेंटली बहुत अनस्टेबल है ये पर्सन। यस, और इन्होंने जो बहुत सारे फीलिंग्स हैं यहाँ पे भी द हाई प्रिस्टेस जो इस इंसान ने अपने तक रखे हुए हैं, दबाए हुए हैं अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, जो दिल से आपको बताना चाह रहे हैं, बताने की कोशिश भी ये करना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले ओबियसली सोच समझ के इनको लगता है आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाना, क्योंकि आगे रिजल्ट जो है ना ये पर्सन कोई बुरा नहीं देखना चाहते, क्योंकि रिन्यूअल करना है इस इंसान को। जबकि दिख रहा है ये इंसान आप पे स्टक है, आपसे ये एंडिंग करने के बाद इनकी लाइफ आप पे स्टक हुई हुई है, रुका हुआ है ये पर्सन। ऐसा नहीं कि आपके बाद इनको कोई और मिल गया, नो, अगर मिल गया तो ये कोई आपकी रीडिंग नहीं है फिर, बट ये जिसकी भी रीडिंग है वो यही दिख रहा है कि ये इंसान स्टक है अपने लाइफ में, आगे नहीं बढ़ पा रहे, एक पॉज सिचुएशन चल रही है। ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद भी ये इंसान आप पे रुके हुए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि इनके लिए, आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके दिल में, दैट्स वाई। चाहिए बता नहीं रहे, लेकिन हर चीज़ को सोच समझ के आगे बढ़ाना चाहते हैं सॉलिड वे में। नंबर 2, 12, 3, 10, 1 ये इंपॉर्टेंट नंबर है। 20+, 30+ मुझे एज दिख रही है इस इंसान की। ज़ोडिक साइन जो अभी तक दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे पाइसिस, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया वाटर साइन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। यस, लेट्स सी, देख लेते हैं जिन लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी जो भी पर्सन है, वन विल दे कॉन्टैक्ट यू, ये आपसे कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे, वीवर्स के पर्सन उनसे कॉन्टैक्ट कब तक करेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, वन विल दे कॉन्टैक्ट यू। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ स्वॉर्ड। यहाँ पर डबल 6 की एनर्जी दिख रही है, 666 सॉरी, 6 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना, इनको लगता है आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है, दैट्स वाई ये इंसान ना आप लोगों से दूर नहीं रह पा रहे, और ना ही किसी चीज़ को मुझे दिख रहा है फोर्स करना चाहते हैं। ये इंसान इस टाइम दिख रहा है कि ये आपसे कॉन्टैक्ट जो है ना करना तो चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि मुझे कंट्रोल नहीं करना किसी चीज़ को, ये गो विद द फ्लो, टाइमिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है जो कुछ भी चेंज होगा, जो कुछ भी आपके बीच में सिचुएशन चेंज होती हुई आएगी, या फ्लो के साथ जो कुछ भी होगा वो अच्छा चेंज होगा, क्योंकि वो यूनिवर्स की तरफ से है, वो डिवाइन की तरफ से है, ठीक है। तो अदरवाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि विद इन 6 वीक्स या फिर विद इन 6 मंथ्स में इस इंसान का आपसे कांटेक्ट होगा, ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये इंसान को लगता है कि मैं अपने कंट्रोल से तो कुछ भी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या पा रही, वट एवर जो भी इनका जेंडर है, तो इनको लगता है कि मुझे फ़्लो के साथ चलना है, ठीक है,
टाइमिंग के साथ चलना है। टाइमिंग इन अ सेंस कि मुझे टाइमिंग को कंट्रोल नहीं करना, जैसा भी वक्त चल रहा है उसमें आगे बढ़ते जाना है, स्विम करते जाना है जहाँ पे भी इनको लाइफ लेके जा रही है। तो इनको लगता है किस्मत की जब चीज़ें होनी है, किस्मत का एक टर्निंग पॉइंट जब भी आना है ना, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके साथ इनकी बन पानी है, फोर्सफुली कुछ नहीं हो पाना। क्योंकि किस्मत चाहेगी तो इनको लगता है इस पर्सन को इस कनेक्शन में सक्सेस मिल पाएगी, ये आपका रिश्ता जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो पाएंगे। बट यहाँ पे जो मुझे लिमिट दिख रही है वो 6 का फिगर मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये मुझे लग भी रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन है। ऑलरेडी कुछ लोग आप DM एंड DF हो। यस, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपकी किस्मत में एक दूसरे का मिलना लिखा हुआ है, लेकिन राइट टाइम पे आप मिलोगे, चाहे अभी आपका कॉन्टैक्ट या फिर आपका एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो गया हो, कॉन्टैक्ट नहीं रहा तो। यस, तो कॉन्टैक्ट मुझे 6 मंथ्स में 6 वीक्स में दिख रहा है मोस्टली, और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है 6 डेज़ में भी हो जाए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर सिचुएशन। अदरवाइज़ यहाँ पे किस्मत की तरफ से जब भी टाइम आना है हो जाना है, ठीक है। बट 666 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये पास्ट लाइफ का सोलमेट है आपका, ये पर्सन जो भी है, अदरवाइज पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। बिकॉज मुझे यहाँ बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि बहुत जल्दी आपका ना ये टाइम जो है ना वो चेंज होने वाला है, क्योंकि किस्मत का पहिया यहाँ पे घूम चुका है। और पुराना कोई भी आपके बीच में किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेजेस हैं, पुराने कोई चैलेंजिंग है सिचुएशन, या पुराना कोई भी ब्लॉकेज है, वो बहुत जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो रही है। आपके बीच की जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना आपकी, ये बहुत जल्दी ख़त्म होने वाले हैं और किस्मत आपकी फेवर में होने वाली है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है 6 वीक्स, यहाँ मैंने बताया ना जैसे 6 मंथ्स में ये चीज़ें होने वाली हैं। बट बहुत जल्दी जो है ना वो ये होगा सब कुछ। आप लोग जो होपफुल रहो और अपने लिए प्रे करते रहो, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है, सैजिटेरियस की एनर्जी है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।